और अब बात उस दबंग लीडर की जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष होते हुए योगी आदित्यनाथ की राह रोक दी थी। बात ऋचा सिंह की। अब उसी ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी प्रयागराज पश्चिम सीट से मैदान में उतार रही है। ऋचा सिंह ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इससे पहले 2017 में भी ऋचा ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन पिछली बार उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार चुनावी टक्कर कैसी रहने वाली है, आइए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। हिंदुस्तान के भविष्य को तय करने का चुनाव है और योगी जी और मोदी जी को बताने का समय आ गया है। अपने ऐसे ही तेवर की वजह से समाजवादी पार्टी की ये नेता अक्सर सुर्खियों में रहती है और जब चुनाव का बिगुल बज चुका है तो समाजवादी पार्टी की ये नेता डॉक्टर ऋचा सिंह फिर से चर्चा में है। सपा को लेकर किस हद तक जुनूनी है, इसकी एक बानगी फेसबुक पोस्ट से समझा जा सकता है, जिसमें ऋचा सिंह लिखती हैं, जब तक जिंदा हूं समाजवादी परिंदा हूं। सियासत में नेता बदलते रहते हैं, लेकिन इनके ये पोस्ट बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ही इनके लिए सब कुछ है। साल 2017 में इन्होंने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। डॉक्टर ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी की नेता हैं। 2017 में प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा। बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह से हार मिली थी। एसपी की ऋचा सिंह को 60,000 वोट मिले थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्षा रही। अभी समाजवादी पार्टी ने सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा भले ही ना की हो, लेकिन इस बार भी ऋचा सिंह इसी सीट से मजबूत उम्मीदवार बनकर उभर रही हैं। कहती हैं कि जनहित के मुद्दे लेकर ही आगे बढ़ेंगे। लोग जन मुद्दों की राजनीति के तहत शहर पश्चिमी में बने हुए हैं, चाहे वो 4 साल की जो है खुशी मिश्रा की मिड सिटी में मौत का मामला हो, चाहे वो महिला अपराध बढ़ते हुए शहर पश्चिमी में हो, चाहे वो गलियां सड़कें किस कदर वहाँ पे प्रभावित है। आप शहर पश्चिमी में आपने बार बार देखा होगा कि हालत ये है कि शहर के बीचों बीच में स्थित होने के बावजूद वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से भी वो विधानसभा वंचित है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा को पहले से ही प्रयागराज के शहरी पश्चिम विधानसभा सीट की कमान सौंप दी गई है। जो ये समय है और ना तो उनको आम लोगों से, क्योंकि वो सत्ता के लोगों के आगे अपना चरण वंदन करने में लगे हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्षा रही ऋचा उसी समय सुर्खियों में आ गई थी जब ऋचा सिंह ने तत्कालीन बीजेपी सांसद और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोक दिया था। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित रही और उसके बाद उन्होंने मुझे 2017 में टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ी और अच्छे वोट्स को मैंने लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिला। और देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्षों का हमेशा से इतिहास रहा है कि उन्होंने राजनीति में समाजवादी राजनीति की पहल की है, आंदोलन की राजनीति की पहल की है, जनता की राजनीति की पहल की है और उसी के तहत उसी पदचिन्हों पे चलते हुए मैंने जन मुद्दों पे पिछले 5 साल मैं पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाई थी, उसके बावजूद मैं जनता के मुद्दों पर लड़ती रही। साल 2020 में विश्वविद्यालय में अफवाह फैलाने के आरोप में ऋचा और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। साल 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इलाहाबाद दौरे से पहले एसपी नेता ऋचा को हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया था। प्रयागराज पश्चिम सीट सबसे हॉट है और आपराधिक नजरिए से भी संवेदनशील है। इसी सीट से बाहुबली अतीक अहमद 1989 से 2004 तक लगातार 5 बार विधायक रहे और अपना दबदबा कायम रखा और उसके बाद 2004 में फूलपुर से एसपी के टिकट पर सांसद बने। बाहुबली अतीक अहमद जेल में है, तो अतीक अहमद की जगह उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को AIMIM ने प्रत्याशी बनाया है। लिहाजा अब इस सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। बीजेपी जहां सिद्धार्थनाथ सिंह को मैदान में उतार सकती है, तो समाजवादी पार्टी से ऋचा सिंह के उम्मीदवार बनाए जाने की पूरी संभावना है। लेकिन बाजी कौन मारेगा, इसका पता 10 मार्च को चलेगा। पंकज चौधरी, प्रयागराज, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।